नारे रिसालत, नारे रिसालत, इंज नहीं हाथ पूरी ईमानदारी, खुदा दी कसम, चिड़ा 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 अल्लाह अल्लाह अज़मत वास्ते ओनु सलामी पेश इंज नहीं रब नु वादा ला शरीक मान हाथ जाके बोल, सीने दा जोर लाके दिल च नूर आ जाए, शरूर आ जाए उस मालिक वास्ते, उस खालिक वास्ते जिन्ने तैनू पैदा किया है, जिन्ने तैनू बनाया है, सेहत दी है, शौत दिता है, अरे सब कुछ दे के भी आँख दिती, सोच दिती, बदन दिता, जोर दिते, पाँव दिते, पैर दिते, जिस्म दिता, वजूद दिते, ताकत दिती, दिल दिता, धड़कन दिती, पर जताया नहीं। तेरी मर्जी है यार, तू बोले ना बोले तेरी मर्जी है, मैं किथे ले गया तेरी मर्जी है, पर जताया नहीं। खुदा दी कसम जे हुण ना बोले मैनू सुननी होण ते शक होवेगा। खुदा दी कसम अल्लाह ने सब कुछ दे के रात देखे, दिन देखे, फल अनवार तजल्लियात सोनिया नेमता दे के जताया नहीं, आसान नहीं जताया। खुदा दी कसम आमना दा नाल अब्दुल्ला दा चल अपना यार दे गया है, मैं मोमना दे जान कीता। अजय भी मजा नहीं आया, पता नहीं किस बंदे हंस पड़ते हैं। खुदा दी कसम भाई फिरू शहर दा बहुत ही अच्छा साउंड, मैं सलामी पेश करना भाई साहब अलकरम साउंड जिथे भी होवे, बड़ी मेहरबानी जताया नहीं, सारियां नहीं बताती, पूरी जिम्मेदारी दे नाल कर। मेरे कुतुबखाने दे विच 150-200 किताबें हवाला दे सकदा, तवज्जो जताया नहीं, पर जदा अपना महबूब देता है, आखे मैं मोमना ते ईशान कीता है, मैं मोमना ते ईशान कीता है। तवज्जो मैं अपनी हाजिरी पेश करनी है। उस तो बाद हज़रत ज़ीनत कुर्रा, तारीख़ कुर्रा, शराजत कुर्रा, साजद चिश्ती साहब, इनको दावत दूंगा तलावत के लिए। आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ करीम आका पे दरूद पढ़ना। पता नहीं कौन पढ़ेगा दरूद, अरे वो ये दरूद वो है जो खुदा खुद पढ़ रहा है। तवज्जो मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या करीम अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या करीम अल्लाह। आगे सुनी या रसूल अल्लाह, आगे सुनी या रसूल अल्लाह, आगे सुनी या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली, या मुर्शिद पाक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, या मुर्शिद पाक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या गाजी अब्बास मेरे करीम आका दी आल जिंदाबाद, जनाबे सैयदना उमर फारूक, जनाबे सैयदना अबू बकर सदीक, जनाबे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे करीम आका दी आल जिंदाबाद, सहाब जिंदाबाद, इमदादकुन अज़रंगम आज़ादकुन दर दीन दुनिया शादकुन या गौसे आज़म दस्तगीर पीरा दबी या शहर अब तक कादर जीरानी शैलिल्लाह अदरकनी फी सबीलिल्लाह, या दाता जी गंज बख्शे फैज़े आदम मदर है नूरे खुदा ना कसारा पीर काबल काबलादा रहनवा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म या सिदरा वाले तुम सखी
या मुर्शिद पाक अनवर शाह गिलानी तू सखी सखी तेरा दरबार है एक नजर करम दी कर दो हमारा बेड़ा पार है। मोहतरम सामीन कदर अजदी नूरानी ईमानी लजपाल अजमत वाली शान वाली मर्तबे वाली मकाम वाली महफिल मोहतरम आज 21 तारीख मैनू सोने दावत दी भाई फैसल साहब ने मैं नचीस दावत हाजिर होया दुआ करना मौला अल्लाह तू बड़ा रहीम करीम है तेरे को जो मंगिए अता करना है। तू फैसल भाई ने जिड्डा सोना पंडाल सजाया है मौलवियां हजरात नकीब हजरात सना खान बनाया तेरे दीवाने आए मौला तेनू तेरे यार दी वलादत दा वास्ता बस दवा देन लगा तेनू तेरे यार दी वलादत दा वास्ता भाई फैसल नु किसी गल दी छोड़ ना देनी हमेशा रिज़्क अता फरमा लंबी उम्र अता फरमा जो मंगदा है अता कर दे जिन्ना जिन्ना इस दिन एहतराम कीता है मौला सब नु रंग ला दे। मैं कर भाई फड़नी है जेड़े बंदे अजे तक बाहर खड़े ने किसी इंतजार दे विच जिथों तक मेरी आवाज जाती पई है अज तू बिस्तरा छड़ गया अज तू बिस्तरा छड़ गया नरम बिस्तरा छड़ गया नरम तकिया छड़ गया मेरे करीम आका दी अज़मत सुनन वास्ते शान सुनन वास्ते खुदा दी कसम मैं दुआ करा दा करीम आका दा करीम नवासा हुसैन तेरे हक में बोलेगा हुसैन तेरे हक में बोलेगा। तू बिस्तरा छड़ गया तू शायद मुकद्दर का लकी हो शायद तेरी किस्मत बन जाए तेरी बिगड़ी सवर जाए। मैं शेर पढ़ना है तेरी मर्जी है पता नहीं किस दीवाने ने मैनू दाद देनी है आंदा गैरां दा हिसाब तुसी बड़े मुकद्दर वाले हो बड़े बख्ता वाले हो बड़े अज़मता वाले हो बड़े शाना वाले हो क्यों तुसी मेरे हजूर उम्मती और दीवाने मैं लालची होवादा मैं खुला गल करना मैं लालची होवादा शायद दो टके वास्ते पढ़न आया हूं खुदा दी कसम तुसी बगैर लालच तो आए हो फाड़े मुकद्दरा तो सदके जावा तुसी बगैर लालच तो आए हो। हुन रबाई मैं पढ़नी है अगर चंगी लगे ते हाथ जाके सुभान अल्लाह दी दात देवी मैं अल्लाह दी बारगाह च दुआ कराला अल्लाह जेड़ा उच्ची हाथ जाके सुभान अल्लाह दी दात देवे तो ओंदे बख्त बना दे बिगड़ी सवार दे। रबाई पढ़न लगा जेड़ा बंदा जत करवा रे ओंदे वाल मैं इशारा करके बोलना है आंदा गैरां दा हिसाब उठाया नहीं जाता गैरां दा हिसाब उठाया नहीं जाता दर दर पे सर को झुकाया नहीं जाता दर दर पे सर को झुकाया नहीं जाता आते हैं वही जिनको सरकार बनाते हैं। अब तेरी मर्जी हाथ किसने उठाना है मुझे नहीं पता आते हैं वही जिसको सरकार बनाते हैं। हर को महफिल में बनाया नहीं जाता। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं दावत देता ज़ीनत कुर्रा कारिय कुर्रा शराजुल कुर्रा मिराजुल कुर्रा ताजुल कुर्रा हमारे फूल नगर के अजीम अकारी बहुत अच्छे कारी नायब इमाम जमील सैदी सबके और मोहतरम जनाब हज़रत इलामा मौलाना सजाद चिश्ती साहब तलावत करेंगे। आने से इस्तकबाल कीजिए नारे का जवाब दीजिए नारे तकबीर। हाथ छा दो में सर्दी ला जावे हाथ छा के बोली नारे तकबीर। कैमरे वाले भाई कैमरा हुन कमा के बखा केड़ा दीवाना बैठा है खुदा दी कसम केड़ा दीवाना बैठा मैनू चेहरा आ जावे। नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला नारे तहकीक नारे हैदरी महफिल मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद।
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان وعلمه البيان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان.
فبأي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ये थे मोहतरम बहुत ही प्यारी कारी जिन्होंने तलावत कुरान शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल किया साडे दिल नूं मुनव्वर कीता दुआ है मौला तेरी पाक बारगाह दे विच इन्हां दा पढ़ना साडा सुनना अपनी इस्ता वाली पाक बारगाह कबूल मंजूर अता फरमा
या अल्लाह तेरी पाक बार की दुआ करना मौला जिन्नी ज़बान सुनाना ही नहीं जिन्ना महफिल कराई जिन्ना जो भी इत्माम किया है मौला तेनू कुरान दिया ज़बरा सीरा छदा मदा दा वास्ता मौला इन्हां दा बहना जिन्ना इत्माम किया है उन्हां दा इत्माम करना साडा हक पढ़ना तुहाडा हक सुनना अपने पाक बार का कबूल मंजूर अता फरमाए। अभी भाई ने मुझे इशारा किया कि असा चले जाना है ते हक 4000 सुना दीजिए। अगर फैसल भाई इजाजत हो मैंने 3 या 4 शायद पढ़ने हैं जिसे मजा आए वो जरूर हाथ उठाए, जिसे ना आए उसे मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़ी मेहरबानी आप एक मैक दीजिएगा। चलो मैक मीरा साहब ले लिए फिर लगा देंगे मैक। बहुत मेहरबानी हक 4000 का मैंने जिक्र करना है। ये वो नारा है जो सुन्नियों की पहचान है, ये वो नारा है जो कादरियों की पहचान है, ये वो नारा है जो चिश्तियों की पहचान है, ये वो नारा है चिश्ती भाई मौजूद है। मैं गल फिर पिछा ले चला नज़ामुद्दीन महबूबे अलाई जिथे बाबे फरीद जन्नत है ना जिथों जन्नती बाबे दरवाजा लंघदे ने जन्नत दा दरवाजा जेड़े लंघदे ने चिश्ती भाई उस दरवाजे ते करीम आका नाल सोना सजी नाल उमर उस्मान अली ते निजामुद्दीन महबूबे लाई आंदे ने अल्लाह मोहम्मद 4000 तवज्जो है जिस बंदे दी तवज्जो है हाथ चुक के बोलेगा अल्लाह मोहम्मद 4000 हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद ये निजामुद्दीन महबूबे अलही सैयद बादशाह तशरीफ लेके आए। मैं सैयद की गल करनी सी पर मौजू इस बच्चे दे हुक्म दे नाल पढ़न लगा। इनारा कदों दा बनया मैं तन्नू हुण दसन लगा शायद पता होवे या ना पता होवे। नारा किथों चले आए किवें बने आए आ कादरी तो सुन मैं की जगह ते पढ़िया नारा तहकीक नारा तहकीक नारा तहकीक फैसल भाई मैं महफिल ते पढ़दा पिया नारा तहकीक एक बंदा उठिया उन्हें मौलवी साहब नकीब साहब नारा तहकीक लाया जे बेलियां के हक 4000 दूजे यार शकते ने दूजे यार शकते ने मैं क्या नहीं है चलिया मेरे करीम आका दे जिन्ने भी सहाबा ने सारे हकते ने जिन्ने भी सहाबा ने सारे हकते ने पर तैनू दसन लगा किसी ने सैयदना सदीके अकबर वाले इशारा किया किसी ने जनाबे उमर वाले इशारा किया किसी ने जनाबे उस्मान गनी वाले इशारा किया किसी ने मौला अली वाले इशारा किया पर सुन्निया दी गैरत नु गवारा नहीं खाता तायो सुन्निया ला दिता हाथ जाके वाली नाराए तहकीक नाराए तहकीक। मैं बोलना तीन शेर पढ़ने तेरी मर्जी है तू बोली या ना बोली हुन पता नहीं किस बोलना है हक 4000 तवज्जो पता नहीं किस बोलना मैं कहना सदक का ताजदार हक 4000 मौला तेनू करीम आका दे 4000 दा वास्ता इस तो बड़ी दुआ नहीं तेनू करीम आका दे 4000 दा वास्ता जेड़ा हाथ जाके बोले जेड़ा बीमार है ओनु छोटे जिंदे हाथ नहीं ओनु भी छोटे तवज्जो चाहंदा जेड़ा हाथ नहीं चा सकदा ओनु छोटे जेड़ा तंदुरुस्त है शिकायत करा मैं करीम आका दी बारगाह च शिकायत करा सुनिया तेरे यारां दा जिक्र हो रहा इन्हां हाथ नहीं चाहे हुन पता नहीं किस हाथ चाहना है मैंने कहना सदक का ताजदार तुसा कहना हक 4000 जेड़ा पहला हाथ चाके बोले मैं दुआ करांगा बिगड़ी बढ़ जावे सोने हुन वखाई सदक का ताजदार 4000 सदक का ताजदार हक 4000 सदक का ताजदार हक 4000 सदक का ताजदार 4000 सदक का ताजदार
जुमला सुन के सिद्दीक कता जदार सिद्दीक कता जदार अदल का नंबरदार अदल का नंबरदार अता का अलमदार है जिनको इनसे प्यार वो बोले मेरे यार हक हक चार यार 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 जेड़ा बंदा घरों रिश्ते नवाब बन के आया ना बोले जेड़ा करीम आका दे यारां दा गुलाम बन के आया बंदा बोले जेड़ा हुण भी ना बोले मैं दसन लगा जिन्ने महफिल कराई है फैसल दे हरफ ही चार मैं दसना फैसल दे हरफ ही चार हुण तेरी मर्जी है तो बोली जा ना बोली फैसल दे हरफ चार खाजा दे हरफ चार दाता दे हरफ चार दाता दे हरफ चार फरीद दे हरफ चार फरीद दे हरफ चार गरमान दे हरफ चार शरमान दे हरफ चार मशरक दे हरफ चार मगरब दे हरफ चार शमाल दे हरफ चार जनूब दे हरफ चार जनूब दे हरफ चार रहमत दे हरफ चार हुन कह दे मेरे यार हक चार 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 यार आखिरी शेर पढ़ना पता नहीं किस बंदे बोलना मैं दुआ देंदा स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक स्टेज वाले भी हाथ छावन अजमते मुस्तफा दे यारा वास्ते मैं सलामी पेश करांदा सैयद बादशाह तशरीफ लाई बैठे मैं इन्हां दे जोड़ियां नु हाथ तार के स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक हाथ चाके बोलना है पता नहीं किस बंदे बोलना है मैं बोलने लगा अंदा अल्लाह दे हरफ चार अल्लाह दे हरफ चार मोहम्मद दे हरफ चार रसूल दे हरफ चार बतूल दे हरफ चार कुरान दे हरफ चार मजीद दे हरफ चार आजम दे हरफ चार आजम दे हरफ चार उन कह दे मेरे यार हक चार 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 यार मैं बहुत पड़ गया मैनू साइयां आवाज दी कि ओ नारा ला जेड़े हलाली मावां दे पुत्र ला ओ नारा ला जेड़े हलाली मावां दे पुत्र ला मैं क्या जी मैं जरूर लावा क्या नारा खादम रज़वी दा नहीं ए नारा चिश्तियां दा नहीं ए नारा हर सुन्नी दा हर हलाली माल पुत्र दा नारा है उस मां दे पुत्र दा नारा है जिन्ने गोदी विच खिलाउन लगे आख्या रसूल दा दरूद पढ़िया है हुण पता नहीं किस बंदे हाथ उठा के बोलना लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक हाथ जा हलाली मां दा पुत्र बन गए हाथ जा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक फैसल भाई देखी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक मैनू इशारा हो गया मैं दावत देनी आखिरी नारा मेरा वजूद है जे इनारा ना लाया तेरी मां ते शक खड़ा
बस इस तो बड़ा जुमला जी मैं नारा ना लाया आवाज आ रही है जमीर गवाही देंदा है कि ए पहली तेरी मां ते शक कर दे जदों मैं घर टलना मेरी मां बाजू पकड़ के आंदी है पुत्र ए नारा जरूर आवे मैं क्या मां केड़ा नारा क्या पुत्र जेड़ा हर नबी ने लाया है हर अवली ने लाया है हर खास ने लाया है हर सुन्नी ने लाया है हर कैद ने लाया है मैं क्या मां केड़ा नारा हाथ चा के बोली हुन जेड़ा बंदा ना बोले जिंदी मां दी गोद चंगी है हाथ चा के जरूर बोलेगा कैमरे वाले भाई कैमरा घुमा के देखी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 मेरा नारा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 फरीद पुकारे जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक हाथ जा जे दिल नहीं भरीदा मेरे साईयां दा दिल नहीं भरीदा हाथ जा के लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल बहुत ज्यादा पड़ गया बिला तखील अगर मेरी वजह तो किसी ने कोई भी तकलीफ हुई हो ते इस महफिल दा सदका करके मैंने माफ कर दे मैं कुछ जज्बाती हो जाना ते बंदे अक्सर मेरे तो कोई तसाइयां क्या है बंदा चंगा ही हो लगदा है जिंदी नफरत होवे जिंदा जिंदे नाल पीर मौला मुश्किल कुशाली दा कौले साजद भाई भी मौजूद ने सैयद बादशाह भी मौजूद ने ओ बंदा चंगा नहीं जिंदी मुनाफिकत ना हो ओ भी चंगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह असा फकीर हां किथे साडे गुण गाए जांदे ने किथे सानू तनस कीती जाती है बड़ी मेहरबानी तो आते हैं इस इलाका की असीम खती पियाथो पाकिस्तान शोला बयान अरे फूल नगर के प्यारे जवान तो किवी वो शेर आंदा है इश्क लगा खेड़ा खेड़ दी इश्क लगा खेड़ा खेड़ दी ते बचपन दे विच इश्क लगा सोने भी मिठे भी आका दे गुन गाउन वाले भी आंदे ने मोहतरम जनाब मेरी मुराद भाई माजद साजद कादरी चिश्ती अतारी साहब आने से इस्तकबाल कीजिए नारे का जवाब दिए हाथ चाह नारे का जवाब दे नाराए तकबीर नाराए रिसाला नाराए हैदरी अहमदुकल्लाहुम्मा या मुनीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफदलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लितुअमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू इला आख़िरिह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा तमाम दो साहबा आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पहले दुरूद पाक दी फजीलत तुहानू दस देना कि दुरूद पाक पढ़न दा मुकाम और इंदी अवलियत, इंदा शर्फ, इंदा स्टेटस, इंदा मर्तबा, इंदा दर्जा की है। आओ तुहाडे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह ताला उस बंदे दे 10 रहमतां भेज देंदा है। और आगे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे दे 100 रहमतां नाज़िल फरमाएगा। और आगे की फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक समात फरमाओ। आका करीम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु ऐनैहि बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरे उत्ते रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे दी दोवां अखां दे दरमियान लिख देगा कि ए मेरा बंदा निफाक ते जहन्नम दी अग तो आजाद है। अगर अस चाहते हैं कि जहन्नम तो सानू आज़ादी मिले तो फिर जरा बुलंद आवाज़ ना पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हज़रात मोहतरम, टाइम दे पेशे नज़र अशआर नहीं पढ़ांगा। सब तो पहले मैं अपने भाई फैसल और इन्हां दे नाल जिन्ने भी मुहतमिम हजरात, मुआविनीन हजरात, जिन्ने भी दोस्त अहबाब ने ताउन किया और इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दा इनेकाद किया, मैं उन्हां तमाम दोस्त अहबाब नूं और बिलखसूस भाई फैसल नूं मुबारकबाद पेश करना। और तुसी सारे दुआ करो कि इन्हां दा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाना, इनेकाद कराना और तुहाडा ते मेरा इत्थे आके बैठना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, जड़ियां मैं 2 आयतां पढ़ियां, टाइम मैनू सिर्फ 20 मिनट मिले ते कोशिश करांगा 20 मिनट दे अंदर ही जड़ा अपने बयान नू क्लोज करा। और तबीयत भी अपसेट है ते सिर्फ आयत दा तर्जमा, इंदा मफहूम ते नबी दा माना दस के उदों बाद खादिम हुसैन रिजवी साहिब मरहूम रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात नू बुलंद फरमाए, उन्हां दे मुतल्लिक 2 गल्लां करके इजाजत चाहांगा। हज़रात मोहतरम, बिला ताखीर व तमहीद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि नबी जो होता है वो तुम्हारी जानों से भी बढ़कर करीब होता है। लो जी, जाना तो बढ़ के भी नबी करीब होता है। एक बंदे ने पूछा मैं कि यार तेन पता कि जान जिस्म दे विच किहड़े हिस्से दे विच हुंदी है? तू जान नू देखिया? जान किस कैटेगरी दी हुंदी है? उस बंदे ने आख्या कि यार मैनू जान दा नहीं पता कि जान जिस्म दे किहड़े हिस्से च हुंदी है। उन्हें दूसरी एक गल की थी, कहने लगा कि एक मरतबा की होया कि मैं रास्ते च आ रहा सी, रास्ते च आ रहा सी, रास्ते दे विच पैर नू कंडा लग्या ते मेरे पैर नू चुभ्या ते मेरी जान निकल गई। कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक गल समझ आएगी ते फिर तुसी सुभान अल्लाह ऑटोमैटिक कहोगे। उस बंदे ने आखा कि मेरी कर साहब जान निकल गई ते मैनू फिर उदों पता लग्या कि मेरी तां जान पैर दे विच। हां जी, मैं दूसरे बंदे ने पूछा कि यार तू दस, बंदे दी जान जिस्म दे किहड़े हिस्से च हुंदी है, या तू जान नू देखिया कि नहीं? उन्हें भी जवाब दिता कि मैं जान नहीं देखिया, लेकिन एक दफा की होया कि मैं फल कटदा पिया सी
अचानक छुरी मेरी उंगल दे लगी ते उंगल दे चीर पिया ते मैनू इंज लग्या कि मेरी जान निकल गई। वो कहंदा कि कार साहब मैनू पता उदो लगा है कि मेरी तो जान हाथे च। हाँ जी, वो कहंदा मेरी जान हाथे च। पता लग्या किसी बंदे नू पता नहीं कि जान मेरी जिस्म दे केड़े हिस्से च, और ना ही किसी बंदे ने यह वेख्या कि जान किस कैटेगरी दी होती है। लेकिन कुर्बान जाओ उस नबी मोहतरम खातमुन नबीयीन दे के जेड़ी तुहाडी जाना तो भी वध के करीब ने। जेड़े लोग कहंदे ने कि नबी साडे रंगे ने और नबी जड़ा है वो गैब दा इल्म नहीं जानदा और नबी जड़ा है वो आ जा नहीं सकदा, कुरान दा फैसला है तुहाडियां जाना तो वध के करीब ने साडे नाल। अगर तुसी जान नूं नहीं दे सकदे ते साडे प्यारे नबी इमामुल अंबिया नूं भी नहीं देख सकदे। कह दो जरा सुभान अल्लाह। पता लग्या कि नबी साडे जाना तो भी करीब ने, लेकिन सानू नजर इल्ला बिफदलिल्लाह ताला, जिन्नू अल्लाह ताला चाहे सरकार दा दीदार फरमा देंदा है। हज़रात मोहतरम, नबी दा माना अज मैं तुहानू कुरान दी तफसीर चो बयान नहीं करना, ना ही हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान की तफसीर दो, ना ही कंजुल इरफान की तफसीर दो, ना ही मारिफुल कुरान की तफसीर दो, ना ही तफसीर मदरी दो, ना ही तफसीर तिबयानुल कुरान दो, बल्कि अज नबी दा माना उस बंदे दे मुंह दे विचों तुहानू कहलवाना चाहना है जेड़ा बंदा इस्लाम दा सब तो वड्डा दुश्मन। इस्लाम दा सब तो वड्डा दुश्मन केड़ा सी? अबू जहल। अबू जहल एक मरतबा आया सरकार दी बारगाह च, बगैर पुछे दसे अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स किया, अपनी मर्जी दे कंकर पत्थर हाथ विच लैके आका दी बारगाह च आया ते आके कहन लगा कि या रसूल अल्लाह अज तुसी दसो मेरे हाथ च की है। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी दे पत्थर लेके आया, अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स किया, ना सरकार नूं दस्या कि हुजूर मैं आ रहा ते तुहाडे कोल सवालात करने ने, ते आके कहन लगा कि यार रसूल अल्लाह मेरे हाथ च मेरी बंद मुट्ठी च की है। अच्छा, दूसरी गल, हजरत अबू बकर सिद्दीक पत्थर लेके नहीं आए सी। हाँ जी, ये पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत उमर फारूक आजम ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत उस्मान गनी ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत मौलाए कायनात ने उनके हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर तलहा बिन जुबैर ने नहीं दिया था। ये पत्थर हजरत जुबैर बिन अयवाम ने नहीं दिया था। ये पत्थर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम का जो दुश्मन था अपनी मर्जी का लेकर पत्थर अपनी मर्जी का टाइम फिक्स करके सरकार की बारगाह में आया था और आकर क्या अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैंने दसो कि मेरे हाथ च की है। क्योंकि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक पत्थर लेके आंदे ना तो शक हो सकदा लो जी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन्हां कुछ पढ़ा दिता है या जादू कर दिता। कह दो जरा सुभान अल्लाह। हां ये भी सवाल आ सकता सी कि अगर हजरत उमर फारूक आजम लिया के इन्हां दे हत्थे देंदे ते शायद इन्हां कोई प्रैक्टिकल करके पत्थरां नूं समझाया होवे कि तेरे को जेड़ा सवाल करना तू जवाब दे दे। नहीं, बल्कि की होया अबू जहल अपनी मर्जी दा पत्थर लेके अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स करके बगैर पूछे दसे आका दी बारगाह च हाजिर होया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी कि मैं दसां या फिर अज तेरी मुट्ठी विच पत्थर दसन के मैं कौन बन के आया। कह दो जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पत्थरों से आवाज आने लगी, अंत खातमुन नबिय्यीन या हबीब अल्लाह अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह तुसी इमामुल अंबिया ते आमिना दे लाल बन गया है। ओए पत्थरां चों जो आवाज आई ते परेशान हो गया। पता लग गया कि साडा नबी ओए कि जिन्नू पत्थर भी जानदे सी दरख्त भी जानदे सी। लो जी पत्थर किवें बोलना शुरू हो गए। पत्थर दे विच तां जान ही नहीं होंदी, रूह ही नहीं होंदी। लेकिन इमामुल अंबिया दी शान है कि अगर बगैर रूह वाला भी कोई जिस्म या बगैर रूह वाला पत्थर दरख्त भी आ जाए वो भी आका दे दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देता है।
एक मरतबा ना इमामुल अंबिया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह नाल जा रहे सी ते आप नु कज़ाए हाजत आई, एक मैदान में चले गए, कोई चीज नजर नहीं आ रही सी, पर्दा करने वास्ते दो दरख्त वेखे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त नु इशारा किया, वो भी सरकार दी बारगाह चल गया। दूसरा दरख्त वेख्या, वो भी सरकार दी बारगाह च आ गया ते दोवें दरख्तां नु फरमाया, दो दरख्तां दियां दो टहनियां नु, दो शाखां नु पकड़ के जड़ियां पत्ते वालियां सी, सब्ज टहनियां नु फाड़ के आपने इशारा किया कि इत्थों हिलिया जना। ते ओ दरख्त दियां जड़ियां टहनियां ने जिथे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, उत्थों टस दो मस भी नहीं। पता लग गया कि दरख्त पत्थर बशर नहीं। जे समझ आइए कह सुभान अल्लाह, पत्थर बशर नहीं, लेकिन आज बशर होकर तू आका की जात के बारे में बुरे कलिमात कहता है। मैं सोचना चाहिए कि मैं बशर होकर अपने नबी के बारे में ये कहूं कि मेरा नबी कुछ नहीं जानता। अरे वो बशर नहीं था बल्कि पत्थर था, फिर भी उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुम आप तो इमामुल अंबिया बनकर आए हैं, हमारे दिलों को भी जानने वाले हैं। जब उस पत्थर ने आका की तारीफ की, वफादारी की, आका करीम अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत की, तो अल्लाह ताला ने फिर उसी पत्थर को क्या मुकाम दिया, हजरे अस्वद बना दिया। आज जो ही पत्थर जड़ा काबे दे विच फिक्स है, लोग ओनु चुमदे ने। क्यों चुमदे ने कि उस पत्थर ने भी आका दा अदब व एहतराम कीता सी। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, मेरे नबी की जो इज्जत व तौकीर पर पहरा देता है, अल्लाह ताला क़यामत तक उसका नाम और शान बाकी रखता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मियां मोहम्मद शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा, इन्हां कोल एक बंदा आया, साइल आया ते आम के अर्ज करन लगा कि हुजूर तुसी कहंदे साडे नबी हाज़रो नाज़र ने, सारा कुछ जानदे ने, सानू वेखदे भी ने, साडे हालात भी मालूम करदे ने, हां जी जिथे जान पहुंच जांदे ने, तुसी मैनू कोई दलील दियो, कोई रेफरेंस होवे, ऑथेंटिक गल होवे ते उहदे वास्ते फिर दलील मंगदे ने। मियां मोहम्मद शेर रब्बानी ने फरमाया कि बेलिया तू थक के आया, जरा पानी पी ला। वेले कह दे सुभान अल्लाह, पानी पी ला। आपने फरमाया अपने दूसरे गुलाम मुत्तबीन जेड़े मुहिब्बीन बैठे सी, उन्हां एक शख्स ने कहा कि इहदे वास्ते पानी लेके आओ। प्याले दे विच पानी पेश किया गया। उस साहिल ने आने वाले बंदे ने जिन्हें सवाल किया सी, आपने फरमाया कि बेलिया पानी पी। पानी नहीं पी रहा। आपने फरमाया हाँ भी पानी क्यों नहीं पी रहा? ते उन्हें अर्ज की हुजूर मैं पानी क्यों नहीं पीवा, मैं प्याले दे विच मदीने दी ज़ियारत कर रहा हूं। हज़रत मियां मोहम्मद शेर रब्बानी ने फरमाया अगर प्याले के अंदर बैठकर तुम मदीने को देख सकता है, मदीने के अंदर मदीने वाला बाहर नहीं दे सकता। हां जी, अगर तू प्याले दे विच मदीना शहर देख रहे हैं, एडा वसी ज़र्फ, एडा लंबा चौड़ा, इन्ने किलोमीटर दे ओ मुहीत, तो ओनू देख रहे हैं ते साडे मदीने वाले मुस्तफा मदीने दे विच बैठ के पाकिस्तान वाले उम्मतियां नूं भी देख रहे हैं। साडा यकीन है और साडा ईमान है कि उन्हां नहीं अज इस महफिल दे विच आने वाले हर शख्स नूं मेरे आका नजरे रहमत फरमा रहे। हज़रात मोहतरम, इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान ने क्या खूब फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, इमामुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात ते जेड़े बंदे ने भी वफादारी दा मुजाहरा कीता और आप दी नामूस दी हिफाजत की, अल्लाह ताला ने उनदा मुकाम, उनदी शान, उनदा नाम क़यामत तक बाकी रख छड़िया। आज चलो एक गल हुजूर से पा दी तुम सुना जाए, क्योंकि रबीउल गौस दा महीना जारियो सारी है। हज़रात मोहतरम, रबीउल अव्वल तो बाद रबीउल सानी महीना आंदा है, इंदा भी मतलब जरा समात फरमा लो कि रबीउल सानी क्यों आया, रबीउल गौसी क्यों आया। हां जी, हालांकि और कोई महीना आ सकदा सी, सफरुल रबीउल अव्वल तो बाद रबीउल सानी आ गया, हालांकि जमादियुल उला आ जांदा, फिर जमादियुल सानी आ जांदा, फिर रबीउल सानी आ जाता। पता लग गया कि रबीउल गौस इस वास्ते आया कि इमामुल अंबिया तो बाद इमामुल औलिया दी शान दा तज़किरा होंदा है। आप दे नवासे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी शान। एक मर्तबा की होया कि आप एक महफिल दे विच तशरीफ ले गए ते आप दे एक साथी ने
पूछा कि इमाम औलिया हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ी तफसीर बयान कर रहे ने ते अलामा इब्ने जोजी नु एक शख्स ने पूछा कि यार ये तेनु तफसीर आंदी है ये जेड़ी हुजूर से पाक बयान फरमा रहे ने इंदा मतलब सारा पढ़े होया पूरी तफसीर पढ़ी उन्हें क्या कि ए मैं पढ़ी हुई है। आपने फिर दूसरी तफसीर बयान की थी एक लफ्ज दी ते फिर अलामा इब्ने जोजी ने पूछा कि हां जी दसो ए भी अलामा साहब पढ़ी फरमाया भी पढ़ी। हुजूर गौसे पाक ने फिर तीसरी तफसीर उस लफ्ज दी कुरान दी एक आयत दी तीसरी तफसीर बयान की थी। अलामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा को पूछा कि हां जी ये भी तुसी पढ़ी है ते आका इमामुल औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों 13वीं तफसीर दे आए ते हजरत अलामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा को पूछा एक शख्स ने हां जी हुन दसो कि ये भी तफसीर पढ़ी है फरमाया कि इस तो हक में कोई तफसीर नहीं पढ़ी। ए हुजूर गौसे पाक दी इल्मियत आप दे इल्म दा मुकाम और आप दे इल्म दी तारीफ कर रहे हैं। बुजुर्गों से पाक ने हत्ता के 11 तो लेके 30 तक एक आयत दियां 30 तफसीरा बयान कर छड़ियां। अलामा इब्ने जोजी फरमांदे ने कि मैनू 11 तो के कोई तफसीर नहीं आदी ए जेड़ियां तफसीरा बयान कीतियां ने ए एक ही शख्सियत हो सकदी है जिन्हों गौसे पाक दे नाम नाल दुनिया याद करदी। हज़रात मोहतरम अल्लाह के जो औलिया होते हैं अल्लाह ताला उन्हें इल्मे लदुनी भी अता करता है और इल्मे अताई भी अता करता है। हज़रात मोहतरम आज दे इस दौर के अंदर अपने प्यारे नबी आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात दे बारे तुसी भी सुनिया होएगा। फ्रांस दे अंदर गुस्ताखाना खाके बनाए गए फिर उन्हां नू सरकारी इमारतां दे लटकाया गया ते उनदे रद्दे अमल दे विच अमीरुल मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आप दे जिन्ने भी कारकुनान सी मुहिब्बीन सी उन्हां ने लॉन्ग मार्च कीता फैजाबाद जाके ते उन्हां दी काविशां नाल और उन्हां दी कोशिशां नाल मेहनतां नाल हुकूमत ने साइन कीते कि असि अपना सफीर भी जड़ा उत्थों वापस बुलावांगे ते उन्हां दा सफीर वापस कलावांगे और जिन्नियां भी मसनूआत ने उन्हां दा बाइकाट भी करांगे। उस तो बाद अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब अलील थी और 103 बुखार थी ते आप फैजाबाद मार्च दे विच शामिल सन। आज असी अट्टे कट्टे हो के 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। आप बोतल लगी हुई सी 103 बुखार थी ते फैजाबाद मार्च शामिल हुए। हज़रात मोहतरम उस तो बाद ठीक 3 दिन बाद आप काफी बीमार हुए ते रात में खबर चल गई 9:15 दे कि आप इस दुनिया फानी दो चले गए। लेकिन फिर सांस जारी हो गए और शेख जैद हॉस्पिटल आप फिर मुंतकिल किया गया। उस तो बाद सांस चलते रहे लेकिन फिर हकीकी खालके कायनात दीवार गए जा मिले और आप दे सांस बंद हो गए डेथ सर्टिफिकेट बना दिता गया। हज़रात मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब ने सानू की दस्या किसी ने पता है? कोई एक बंदा दस दे के अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर सानू की दस के गए? कोई एक बंदा दस किड्डी माड़ी गल है। सानू ये नहीं पता कि सानू की दस के गए ने सानू की नजरिया दे के गए ने। ओ कमलियो ओ आपां नू खत्मे नबूवत दा माना दस के गए ने। हां जी खत्मे नबूवत किनु कहंदे ने सानू तो पता ही नहीं सी। दिलों कह रहा खत्मे नबूवत दा माना नहीं पता लेकिन व्हील चेयर दे बैन वाला बाबा जिन्हें पूरे कुफर नू ललकार दिता है उन्हें दस्या कि खत्मे नबूवत दा माना की है। और एक गैरत ईमानी होनी चाहिए हर एक बंदे दे विच बासियत उम्मत मुहम्मदिया बासियत मुसलमान हर शख्स के दिल में जब गैरत ईमानी होगी अल्लाह भी उससे हया किया करेगा। एक मर्तबा क्या हुआ हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत आपको बतलाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के अंदर एक महल देखा बड़ा प्यारा महल। आपने फरिश्ते से पूछा कि ये महल किसका है और आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल चाह रहा था कि यार मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं। कह दे सुभान अल्लाह कि मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं। लेकिन पहले आका ने पूछा तोड़े ते मेरे इमामुल अंबिया ने पूछा कि ये महल किंदा है ते फरिश्ते ने क्या कि हुजूर ये महल हजरत उमर फारूक आज़म वास्ते बनाया।
आका करीम अलैहिस्सलाम दाखिल होने लगे, आप दाखिल नहीं हुए। हालांकि इमामुल अंबिया मुख्तार गुलबा ने क्या है, जिथे जान चांद जिथे जान दाखिल हो जान, लेकिन इमामुल अंबिया ने अपना कदम पीछे हटा लिया, फरमाया मैं दाखिल नहीं होवांगा। फरिश्ते ने पूछा क्यों, या रसूल अल्लाह तुसी क्यों नहीं दाखिल होवोगे? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैनू हजरत उमर फारूक आजम दी गैरत याद आ गई। हां जी, एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार जो हुजरे चाहे, हजरत आमिना ने दरवाजा खोल के देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए ने। आका अलैहिस्सलाम नु अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तो मिलन आए ने। ते आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे और पिंडली दा कपड़ा जेड़ा थोड़ा सी ऊपर, थोड़ा ऊपर आपने फरमाया कि अबू बकर नु आन दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर बैठ गए। हजरत उमर फारूक आजम आए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने बुला लो। हजरत उमर फारूक आजम भी अंदर बैठ गए ते गपशप लांदे रहे। उस बाद हजरत उस्मान गनी आए ते आका करीम अलैहिस्सलाम यकदम उठ खड़े होए, अपने कपड़े नु सेट करके फिर बैठे। फिर हजरत उस्मान गनी नु अंदर आने दी इजाजत। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जो तिन्ने यार अबू बकर उमर उस्मान आए, आपस में गपशप चलती रही ते जो बैठक खत्म हुई, अबू बकर भी अपने कार चले गए, उमर भी अपने कार चले गए और हजरत उस्मान गनी भी अपने कार तशरीफ ले गए। ते हजरत आमिना ने पूछा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह जदों अबू बकर आए तुसी ओवें पए रहे, जदों हजरत उमर फारूक आजम आए तुसी ओवें लेटे रहे, आराम फरमा रहे, कपड़ा तोड़ा नजर आ रहा सी पिंडली। लेकिन जदों उस्मान गनी आए ते तुसी फौरन उठ खड़े होए। जे समझ आइए तो कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि ए आयशा, मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया किया करते हैं। उस हजरत उस्मान गनी हया के ताजदार बनकर आए हैं, हया के पैकर बनकर आए हैं। मुझे गैरत आती है कि मैं ऐसे ही लेटा रहूं और मेरा उस्मान ऐसे ही अंदर आ जाए। हजरत मोहतरम, इस सानू सहाबा इकराम ने गैरत दसी है और गैरत ईमानी एक बहुत ही बड़ा ईमानदार रुकन और अकवाम मुत्तहिदा दे विच कवानीन बने हुए हैं और फ्रांस दे विच भी ये आर्टिकल बकायदा इन्हां दे अमल भी जारी सारी है। लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा कि वो सदर इंदे दे अमल नहीं कर सके। हां जी, ऑनलाइन और खबीस जेड़ा सी उन्हां दे कवानीन की ने कि अगर कोई बंदा यहूदियां दे खिलाफ कोई बकवास करे, कोई बुरा भला कलिमात कह देवे या उन्हां नूं बुरा कहे, उन्हां दे मजहब नूं बुरा कह दे, ते ओ की कहंदे ने आर्टिकल दे विच ये लिखिया कि दिस इज ए सेमिटिज्म। हां जी, दिस इज एंटी सेमिटिज्म, कि ये तो लोग तासुब परस्त हैं। हां जी, ते अगर कोई उन्हां दे आर्टिकल दे मुताबिक, उन्हां दे कानून दे मुताबिक, उन्हां दे आइन दे मुताबिक, उन्हां दे रूल दे मुताबिक अगर कोई शख्स औरत को बुरा भला कह दे ते फिर की कहंदे ने, दिस इज ए सेक्सिज्म। लो जी, ये तो औरत दुश्मनी है, तुसी औरत नूं बुरा भला क्यों किया? ये फ्रांस दे अंदर बकायदा आर्टिकल मौजूद ने, लेकिन इंदे दे अमल ओ करदे ने। ते जदों फिर मुसलमानां दी वारी आंदी है ते फिर की होंदा है? कहंदे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई मुसलमानां दे मजहब नूं बुरा कह देवे ते की कहंदे ने कि ये तो आजादी इजहार है, वो अपनी आजादी का इजहार कर रहे हैं ना, जो मर्जी बोलो। लेकिन मुसलमाना दी वारी कोई जवाब रद्दे अमल च कोई नहीं आता। जो किसी औरत नूं बुरा भला कह दो, कहंदे लो जी ये ता औरत दुश्मनी नहीं कहना चाहिए, औरत नूं बुरा भला असीं भी कहने नहीं कहना चाहिए। इस्लाम ने ते औरत दा मुकाम भी बड़ा बयान कीता है। ओ हातिम ताई दी बेटी जदों आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह हाजिर होई ते हाजिर होने तो बाद जदों वापस आई ते अपने जाके बाप नूं कहा कि ऐ मेरे वालिद, जितनी इज्जत और जितना दामन, जितना पर्दा, जितनी इज्जत मेरी महबूब के बारगाह के अंदर कायम और दायम थी, उतनी इज्जत बादशाह ये तेरे महल में भी कायम नहीं थी। हां जी, जेड़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ करदे होए उस बेटी ने की आख्या, आतम ताई दी बेटी ने कि अब्बा जान ओना ते मेरा जिस्म ए महल दे विच नहीं महफूज जिन्ना जिस्म ते जिन्ना पर्दा आका दी बारगाह दे विच होए। ते सहाबा किराम जो लेके जा रहे थे ना, आपने किसी ने अख उठा के उस औरत वाल नहीं देखा। हजरत मोहतरम इन्हों कहंदे ने गैरत ईमानी। हजरत मोहतरम
सानू की करना चाहिए। और अज का जो जनाजा अलहमदुलिल्लाह बंदा इन्हां चीज़ ने भी बंदे जनाजे दे विच शिरकत की। और अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब आप जिला अटक दे रहने वाले सन ते आप दे वालिद साहब दा नाम की है हाजी लाल दीन, हाजी लाल दीन। और आपने इब्तिदाई तालीम उत्थे जिला अटक ची निक्का तूत पिंड दा नाम है, उत्थे आपने स्कूल दी तालीम हासिल की, उत्थे हिफ्ज़ कीता। उदों बाद आप लाहौर दे विच आए, लाहौर दे विच जामिया निज़ामिया दे विच आपने दर्स निज़ामी कीता। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब अरबी पंजाबी उर्दू फारसी दे विच माहिर सा ते इकबाल दे हाफिज सा। हां जी तुसी भी बयान सुनदे हो कि कहंदे इकबाल दे शेर बयान करदे ने कि बुढ़े भी जवान हो जाया करदे सन। हज़रात मोहतरम जो जनाजा वेख्या ते हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल दा कौल याद आ गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था कि ए दुश्मनाने दीन सुन लो, ये हमारे जनाजे फैसले करेंगे कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था। आज तो जो जनाजा पढ़ा तो मीनारे पाकिस्तान फुल, बत्ती चौक तक फुल, दाता साहब तक तमाम दे तमाम लोकां दा हुजूम सी। क्यों? किस वास्ते हुजूम सी? इस वास्ते कि आज एक आशिक दा जनाजा जा रहा है। जिन्ने भी दीन दे नाल वफादारी कीती है ना जी, जिन्ने भी आका करीम दा दिफा कीता है, अल्लाह ताला फिर उन्हें एवें दी शाना बख्शदा है। हां जी ये पाकिस्तान की तारीख का सब तो बड़ा जनाजा गाजी मुमताज हुसैन कादरी तो बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दा एक सर्वे के मुताबिक 70 लाख तादाद दसी गई। कह दो सुभान अल्लाह। 70 लाख और एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ आवाम दा शुमार किया गया। हज़रात मोहतरम बाबा जी खुद फरमाते होंदे सी बंदा मुखलस होवे ते फिर मालक कांड नहीं लगन देंदे। हां जी बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड, बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड, बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड नहीं लगन देंदे। इस वास्ते जिदो भी जियो ऐसा जियो कि तुहाडी दुनिया दे विच इज्जत होवे ते आखिरत विच भी इज्जत होवे। और इमामुल अंबिया दी ज़ात दे सानू पहरा देना चाहिए। कोई भी अगर एवें दे कलिमात कहे उन्हें समझाओ कि आका करीम अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन बन के आए ने, इन्हां तो बाद ना कोई नबी आ सकता है ते ना कोई नबी आएगा। हां जी आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद की फरमाया था ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी होंदा थी उमर होंदा, लेकिन कोई भी नबी नहीं बनया, वो आमिना दा लाल बन के आया। हज़रात मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दी जेड़ी तहरीक है उहदे नाल भी तुसी रिलेट रहो और तहरीक दा भी काम करो, दीन इम्तीन दा काम करो, नमाज दी अदायगी करो। हां जी और अपने घर दे विच भी दीन दी तबलीग करो। हां जी मावा भैणां नूं दसो औरत दा मुकाम पर्दा की होना चाहिए। और इसे तरह अपने बच्चों नूं दसो कि खत्म नबूवत दा मतलब की है कि साडे नबी आखिरी नबी बन के आए ने, इस तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और इसे तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसल भाई दे वास्ते कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी महफिल मिलाद दी खुशी मनांदा है असीं उहदे नाल खुश होने। हां जी जेड़ा साडी खुशी करदा असीं उहदे नाल खुश होने। ये हदीस मुबारक है सही बुखारी शरीफ दी, मन फरह बिना जेड़ा साडे नाल खुश होवे असीं उहदे नाल खुश होने। अल्लाह ताला भाई फैसल दा महफिल मिलाद मुस्तफा दा इनेकाद करना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। तुहाडा ते मेरा मिल के बैठना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मैं चंद मिनट स्टेज पे बैठांगा, उस तो बाद मैं चले जाना है। मैं तामा से वजाहत कर रहा कि लोग सोचते लो जी मौलवी ने बयान कर लिया तो हम घर दी जान दी पैगी। मेरी तबीयत अपसेट है और मैं असाइनमेंट बना रहा सी। कल यूनिवर्सिटी क्लास भी है, इतवार दी इतवार क्लास होंदी है ते असाइनमेंट भी बनानियां ने। सिर भी बड़ा दर्द हो रहा है, ले भी दर्द हो रहा है। हां जी और दूसरा इस वास्ते जाना है ताकि सुबह जल्दी उठ के नमाज भी पढ़ के ते जेड़ा अपनी क्लास दे विच जेड़ा है वो अटेंडेंस भी लगवानी है, काम भी जमा करवाना है जेड़ा असाइनमेंट साडे सर देंदे ने। ते इस वास्ते मैं चला जावांगा, लेकिन ए मत सोचना कि लो जी अल्लामा साहब बयान करके ते निकल गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी महफिल ते जाईदा है सरकार दी महफिल सारी सुन के जाईदा है। हां जी अल्लाह ताला तुम सारे खुश ते सलामत रखे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वास्ते एक शेर, ए फरिश्ता अजल तेरी क्या खूब पसंद थी, तू
तूने ऐसा गुलशन से फूल चुना कि जो फूल सारे गुलशन को वैरान कर गया। अल्लाह ताला सानू सारियां नू अपने उलमा अहले सुन्नत दी कदर करन दी, उन्हां दा अदब एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।